हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग वीडियो। हमारे पास लेवल 4 और लेवल 6 के एग्जाम के लिए लगभग मोटे मोटे 10 दिन बचते हैं। 9 और 10 मई को हमारा वो वाला एग्जाम है, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। आप विश्वास मानिए, जो मैं सोर्सेज यहाँ बताने वाला हूँ और जो चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वैसे सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए कि हाँ, आप धुरंधर तो हो। आपने अगर लेवल 4 और लेवल 6 को क्वालिफाई किया है या आपने लेवल 2, 3, 5 के लिए भी क्वालिफाई किया है, तो आप सच में धुरंधर तो हो। आप बाकी जो कीड़े मकोड़ों वाली कैटेगरी है या जो सिर्फ टाइम पास वाली कैटेगरी है, आप उससे ऊपर हो। तो आप अपने आप को ऐसा वैसा तो समझो मत। बस आप लोगों को इस टाइम पे कुछ स्मार्ट स्ट्रेटेजीज और कुछ आप लोगों को टेक्निक्स अगर पता है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पता है, तो आप बड़ी ही आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। इस टाइम पे आपके लिए पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना। जिस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, वो बच्चा इस एग्जाम को बड़ी ही आसानी से क्लियर कर जाएगा और 90 से 100 के बीच में मार्क्स, इवन 100+ मार्क्स लाना भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर पेपर ठीक ठाक आता है तो। मैं देखो हवा में बातें नहीं करता कि हाँ भाई हर बच्चा 100+ ले आएगा। अगर आप रो मार्क्स 90, 95 तक भी लेके आ जाते हैं, तब भी आपके बहुत हद तक चांसेस बनेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैं इसके बारे में यहाँ पे बात करूंगा, आपको कुछ सोर्सेज बताऊंगा और वो इतने कम हैं और इतने छोटे छोटे सोर्सेज हैं कि अगर आपने वो फॉलो कर लिए तो एक तो आपके सर से लोड खत्म हो जाएगा और आप बड़ी ही आसानी से सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे। और इस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट यही है इस टाइम पे कि बच्चे के दिमाग से लोड खत्म हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो बात है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इन 10 दिनों के अंदर बिल्कुल बंद हो जाना है। कहने का मतलब यह है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको शादी वादी अटेंड ये सब चीजें भूल जानी है। 10 दिन का समय बहुत बड़ा समय होता है। आपको ये बाउंडेशन और अपनी लिमिट्स रखनी है कि मुझे 7 दिन के अंदर सब कुछ कर लेना है। और 7 दिन आप मजाक मत समझो। अगर आप 8 घंटा सो भी रहे हो, 10 घंटा सो भी रहे हो, तब भी आपके पास बहुत सारा टाइम है, आपके पास इनफ टाइम है, क्योंकि आप बेवकूफ हो नहीं। आपने CBT 1 क्लियर किया है और वो भी लेवल 4 और लेवल 6 के लिए क्लियर किया है। सबसे बड़ी बात तो यह है। दूसरी चीज, आप लगातार जब से CBT 1 हुआ उसके बाद से पढ़ रहे हो। अगर उसके बाद से नहीं भी पढ़ रहे हो तो जिस दिन से आपका CBT 2 के लिए रिजल्ट हुआ है, आप लगातार पढ़ ही रहे हो। तो आप बेवकूफ नहीं हो, ये सबको पता है। आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, आप धुरंधर हो पढ़ने में। आप लोग बड़ी ही आसानी से इस एग्जाम को क्लियर करोगे। चलो मैं बात करता हूं यहाँ पे क्या क्या आप लोगों को करना है। सबसे पहला जो काम इस टाइम करना है, जो बच्चे सबसे बड़ी गलती करेंगे कि इस टाइम क्या करते हैं, वो नई नई चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दूसरा, वो क्या करते हैं, बहुत सारे टेस्ट देना शुरू करते हैं। आप ये सब नहीं करोगे। अगर आप ये सब करोगे तो आपको बहुत ज्यादा स्कोर इंक्रीज होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि आपके अंदर क्या होगा, एक डिमोटिवेशन टाइप का आना शुरू हो जाएगा। आप डिमोटिवेट होना शुरू हो जाओगे। अगर आपके 80 मार्क्स आए, आपके 70 मार्क्स आए, आप सोचोगे यार मेरा तो होगा ही नहीं। आप इन चीजों को छोड़िए। टेस्ट देंगे, लेकिन कब देंगे मैं वो बात करता हूं। सबसे पहले अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं तो आपके लिए उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। आप लोगों को अपने नोट्स को रिवाइज करना है और उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाने हैं। प्रीवियस ईयर कहां से लगाने हैं वो मैं बता रहा हूं। एक बात याद रखना, इस एग्जाम में रीजनिंग 35 की, मैथ 35 का और जीके जीएस आप लोगों की 50 मार्क्स की आ रही है। इसमें सबसे पहले याद रखना, जो ये रीजनिंग और मैथ्स के मार्क्स है 70, ये श्योर मार्क्स हैं। अगर आपने एक अच्छी बुक के साथ PYQ अच्छे से लगा लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, मैं कह रहा हूं जो आपने रिवीजन करना है अपने नोट्स का या अपनी बुक से, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और फिर उसके बाद उस चैप्टर के PYQ लगाने हैं। PYQ के लिए मैं आप लोगों को बुक सजेस्ट करूंगा, आप उस बुक से देख लेना। उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन शायद ही मिलेगा, क्योंकि उस बुक में एक जितने भी आरआरबी के एग्जाम हुए, चाहे वो LP हो, RPF हो, ग्रुप D हो, चाहे वो NTPC हो, अब तक जितने भी एग्जाम रेलवे ने कराए हैं उसके पास सारा का सारा, मतलब जितने भी क्वेश्चन है, एक एक चैप्टर से 300 क्वेश्चन हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि 300 क्वेश्चन कर लेने हैं। मेरा मतलब है कि एक बार बस गो थ्रू हो जाना है, एक टाइप का एक क्वेश्चन करना है और अपने एग्जाम को निकलते चले जाना है और सिर्फ अपने एग्जाम के क्वेश्चन पे फोकस करना है। अगर आपका एक बार क्वेश्चन देखा हुआ होगा तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो क्योंकि आप इन 7 या 10 दिनों के अंदर उस चीज को देख के जाओगे तो वो आप क्वेश्चन कर पाओगे, चाहे कोई सालों से भी पढ़ रहा है, उससे मतलब नहीं है। अगर आपने इस टाइम अपना, जैसे मैथ्स की और रीजनिंग की बात कर रहा हूं मैं, सबसे बेस्ट चीज आपके लिए यह है, आपने अगर अपने रीजनिंग के नोट्स बनाए हैं तो आप उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़िए। और फिर ये एक बुक है, मोटी सी बुक लग रही होगी आपको, ये एक बुक है, देखो यहां पे, ठीक है।
इस बुक को अगर कोई भी बच्चा, देखो सबसे श्योर मार्क्स रीजनिंग और मैथ्स के ही हैं। ये जो 70 मार्क्स है जीके जीएस का मैं बताऊंगा कहां से फॉलो करना है, इसके लिए मैं बुक सजेस्ट करूंगा आप लोगों को। लेकिन सबसे पहले लोड कम करने की तरीका बता रहा हूं। आप कम से कम रोज 2 या 3 चैप्टर, देखो इसमें ज्यादा चैप्टर है नहीं, 20 चैप्टर है लगभग। अगर आप डेली 2 से 3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट करने के बाद उसके अगर पीवाईक्यू देख लेते हैं, खाली अरे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं खाली देखोगे उसका आंसर ये है, खाली देखोगे ये आंसर है। अब ऐसा थोड़ी कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चंस करोगे। अरे जैसे कथन निष्कर्ष वाला चैप्टर है, पूर्व धारणा वाला चैप्टर है, इनइक्वालिटीज वाला चैप्टर है। अगर कोई न्यू चैप्टर है या वो चैप्टर आपका वीक है, उस चैप्टर के आपको ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत है। अदरवाइज बाकी चैप्टर्स के आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद थोड़े से पीवाईक्यू करके देख लो, हो जाता है तो ठीक है, बस बाकी अगर नहीं होता है तब आप करके देखो। दूसरी चीज, इस टाइम नोट्स वोट्स बनाने के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप बुक में लिखने के चक्कर में नहीं पढ़ोगे कि मैं नोट्स बना लेता हूं, ये टाइम नोट्स बनाने का नहीं है। आप अगर चाहते हो तो एक पेज बना सकते हो पेयर, जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो। अदरवाइज ये टाइम नोट्स बनाने का नहीं है। अगर नहीं तो नोट्स ही बनाते रह जाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को करनी है कि रीजनिंग में अगर आपके नोट्स हैं तो आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को देख लीजिए कि क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे आपने कैलेंडर वाला पढ़ा, या मान लो आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए किसके, ट्राइंगल कैसे काउंट करने हैं, स्क्वायर कैसे काउंट करने हैं, और फिर आप इस बुक में आइए और इस बुक से उस क्वेश्चंस को करने की स्टार्ट करिए। ये जो बुक है आप लोगों के सामने, इसमें क्या है मैं आप लोगों को एक चैप्टर दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिगर काउंटिंग वाला चैप्टर लिया। क्या लिया? फिगर काउंटिंग वाला चैप्टर लिया। तो आप विश्वास मानिए कि इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। इसके अंदर 200 क्वेश्चंस हैं फिगर एंड काउंटिंग के। आप फिगर काउंटिंग में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एनटीपीसी ने पूछे हैं, टीसीएस ने पूछे हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, देखो आप यहाँ एक एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है। और सिर्फ ये तो मैं एक चैप्टर का एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। इसमें आपको हर तरीके की चीजें ऐसे ही मिलेंगी, ईच एंड एवरी चैप्टर ऐसे ही मिलेगा। इवन मैं बताऊं आप लोगों को, कथन पूर्व निष्कर्ष धारणा से रिलेटेड तो 600 क्वेश्चन हैं इसमें। तो मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे अभी पिछले एनटीपीसी का एनालिसिस किया तो उसमें नंबर सीरीज 5 से 6 नंबर की आ रही थी। 5 से 6 क्वेश्चन नंबर सीरीज के आ रहे थे। तो आप लोगों के लिए बेस्ट यही है कि आप क्या करें, जिनका वेटेज पहले ज्यादा रहा है उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर जाएं। जो आपका वीक चैप्टर है, अगर आप उसमें ज्यादा भी नहीं कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट पढ़ के कम से कम प्रीवियस ईयर कर जाएं। तो ये रही आप लोगों की रीजनिंग की बुक। इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये सुन लो। और ये रीजनिंग के जो मार्क्स हैं बिल्कुल श्योर कर लोगे। और आपके पास टाइम बहुत है, मजाक नहीं कह रहा हूं मैं। 2 से 3 चैप्टर्स एक दिन में कवर कर सकते हो। अगर आप 3 घंटे रीजनिंग पढ़ लोगे, सिर्फ 3 घंटे, तब भी, या 2 घंटे भी रीजनिंग पढ़ लोगे, तब भी आप इसके निपटा लोगे इसे। और ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। अपने सामने हार्ड कॉपी में सिलेबस रखो, जो आपके सिलेबस में है उससे बाहर पढ़ने की कुछ भी जरूरत आपको है नहीं। जो सिलेबस में चैप्टर्स दिए हैं बस वही चैप्टर करने हैं। और ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पागल हो, आपने बहुत सारे चैप्टर पहले से कंप्लीट कर रखे हैं जिनके क्वेश्चंस भी लगाने की आपको जरूरत नहीं है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग वगैरह। ठीक है, तो जिन क्वेश्चंस को लगाने की जरूरत है, जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो पूरा का पूरा चैप्टर आप इस बुक से कवर कर लीजिए। इसका लिंक वगैरह अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो मैं कमेंट में भी डाल दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। बात करता हूं मैथ्स की। तो देखो मैथ्स में मैं जो सजेस्ट करता हूं ग्रुप डी वाले बच्चों को, वो मैं बोलता हूं कि आरएस अग्रवाल के एग्जांपल्स के बाद प्रीवियस ईयर लगा लो, और वो भी अपने एग्जाम के लगाओ। लेकिन आप हो एनटीपीसी के बच्चे, तो एनटीपीसी में, और वो भी लेवल 6 का पेपर देने जा रहे हो, तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं, लेकिन कुछ चीजें अच्छी देखने को मिलती हैं। जैसे मेंसुरेशन वाला पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स मतलब मीन मोड मीडियन वाला पार्ट है, ट्रिगोनोमेट्री और ज्योमेट्री वाला पार्ट है। ये वाले पार्ट से कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो रेलवे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछता है, इजी क्वेश्चंस पूछता है। तो आप ये जो मैथ्स की बुक है पीवाईक्यू, इसके अंदर सिर्फ प्रीवियस ईयर है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। रेलवे के एग्जाम्स की बुक ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 1997 के क्वेश्चन करो, अरे आप सिर्फ 2017 के क्वेश्चंस देख लो एनटीपीसी में कैसे आए हैं। एनटीपीसी सीबीटी 1 में कैसे क्वेश्चंस आए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसके अंदर एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 के भी क्वेश्चन है, 2017 सीबीटी 1 के भी क्वेश्चन है, सीबीटी 2 के भी क्वेश्चन है, आरपीएफ के भी क्वेश्चन है, ग्रुप डी के भी क्वेश्चन है, जेई के भी क्वेश्चन है। लेकिन आपको सिर्फ अपने एग्जाम के क्वेश्चन करने हैं, फालतू ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखना चाहो तो ग्रुप डी के या एएलपी जेई वगैरह के क्वेश्चन देख लेना, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ये गारंटी है। और आपको बात आती है कॉन्सेप्ट कहां से करना है, तो आप राकेश यादव सर की बुक से कॉन्सेप्ट कर सकते हो। वो नहीं कह रहा हूं मैं 7300 ना, उनके नोट्स से आप क्या कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट कर सकते हो। या कॉन्सेप्ट तो आपको आते भी होंगे, आप जब यहां तक आए हो, तो आप सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर पे ध्यान देने की जरूरत है। समझ आ गई?
तो दो काम ये हो गए, या आप RS अग्रवाल की बुक से कॉन्सेप्ट देख सकते हो लेकिन बाय ट्रिक उसके क्वेश्चंस करने हैं, और इस बुक से आपको PYQ देखने हैं कि आते कैसे हैं। अब बात आती है कि आपने 3 घंटा इसे दे दिया, 3 घंटा इसे दे दिया, लगभग 6 घंटे दे दिए, बीच में गैप लो, ऐसा नहीं है कि लगातार 3 घंटे दे दिए। अब आपके पास 2 या 3 घंटे आपको देना है जीके के लिए। 8 घंटे दे दो, बहुत है यार, 8 से 9 घंटे बहुत होता है, और एग्जाम से पहले अगर इतना नहीं दे सकते तो फिर बेवकूफ है ना हम। एग्जाम से पहले इतना तो देना ही पड़ेगा। जीके के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखो रीजनिंग और मैथ्स के लिए मैंने क्या बनाया कि रीजनिंग के लिए आप लोगों को अपने नोट्स पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और फिर उसके बाद आप लोगों को अपने प्रीवियस ईयर लगाने हैं, और आप उसके लिए किरण की बुक का यूज कर सकते हो, बहुत बेस्ट है। उससे बाहर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बुक में जो है लगभग रेलवे के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। ये अभी लेटेस्ट पब्लिश बुक है। दूसरा ये है रेलवे के जो मैथ्स की बात है, मैथ्स भी ऐसे ही है। जो दोनों बुक मैं आप लोगों को एक बार फिर से दिखा रहा हूं, ये दोनों बुक्स हैं, ठीक है, इन दोनों को देख सकते हो, ये देख ले, ठीक है, लिंक मैं दे दूंगा। चलिए अब मैं बात करता हूं जीके के लिए। तो भाई ये लिख लो, जो 50 नंबर की जीके आ रही है उसमें कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस आपको साइंस के मिलने वाले हैं, जिसमें बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स रहेगी। तो जो साइंस साइड के स्टूडेंट है उसमें उन्हें प्रॉब्लम होनी नहीं है। तो 8 से 10 क्वेश्चन तो आपके वो वाले श्योर हो गए, ठीक है। फिर आती है 10 से 12 नंबर की आपकी जो जीके है, करंट जीके और स्टैटिक वाला पोर्शन मिला लोगे तो लगभग 15 नंबर का पोर्शन आएगा। वो आपका ये बुक कवर करा लेगी। ये इंग्लिश में बुक है और ये हिंदी में बुक है। आप लोग ये लेटेस्ट वाली बुक ले आइए और इस बुक को पढ़िए। देखो छोटी सी बुक है, इसके अंदर कितने पेजेस होंगे, इसका एक छोटा वर्जन भी आता है, इसके अंदर लगभग 120 या 130 पेजेस होंगे। उसमें भी पीछे क्या है, काम की चीजें नहीं है, वन लाइनर वगैरह दे रखा है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट का मतलब है जैसे कि सारे अवार्ड्स हैं वो आप लोग कर लीजिए, कौन सा प्लेयर कहां से बिलोंग करता है, मतलब जो भी चीजें हैं, कौन सा फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ लेना है, 5 इलेक्शन स्टेट्स के बारे में पढ़ लेना है, कहाँ पे क्या सीएम है, कौन चीफ मिनिस्टर है, और ये सब चीजें पढ़ लेनी है। तो ये जो बुक है आपका करंट वाला पोर्शन पूरा कवर कराएगी। तो आप एनटीपीसी के लिए या ग्रुप डी के लिए आप ये वाली बुक जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिए। तो ये आपका कितना पार्ट पूरा हो गया, कम से कम 20 नंबर की जीके कंप्लीट हो गई आपकी, क्योंकि आपने साइंस कर ली, ये कर लिया। अब बाकी जो 30 नंबर बचते हैं या 25 नंबर बचते हैं, उन्हें कैसे खींचना है। तो अगर किसी ने पढ़ रखा है पहले से तो वो अपने नोट्स को रिवाइज करे, उसे कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि बहुत मोटी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी बुक ले लो, कोई भी, जैसे ये बुक आती है, एक ये इतनी सी बुक आती है, 20-25 रुपए की आती है ये बुक, ठीक है। आप इस बुक से, मतलब एक छोटी सी बुक से क्या करना है, इसके अंदर आपको हिस्ट्री अगर पढ़नी है तो हिस्ट्री में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट आपको गांधी जी या फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट पढ़ना है। मतलब जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो वाली पढ़ लेनी है, 4-4 पेजेस है, बस उतना करना है। उसके बाद पॉलिटी में आ जाना है, तो एक सरसरी निगाह से पॉलिटी पढ़नी है, 4-5 नंबर के क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे। उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता है, इलेक्शन वगैरह हुआ है तो आप लोगों को प्रेसिडेंट के बारे में, पीएम के बारे में, सीएम के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। वो आप पढ़ लोगे, कौन कब रिटायर होता है, किसकी रिटायरमेंट की एज कितनी है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। बस इससे ज्यादा आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात आती है इकोनॉमिक्स की, तो उसमें जीडीपी देख लेना, जीडीपी, एनएनपी, ये वाली चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उससे ज्यादा आप लोगों को राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर पढ़ लेना, बस उससे ज्यादा आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है नहीं इकोनॉमिक्स के अंदर। अब मैं बात करता हूं, करंट हो गया, इन्वायरमेंट में 2-3 क्वेश्चन आते हैं, करना चाहो करो, ना करना चाहो कर लो। बस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है इस टाइम पे कम समय में निपटाने के लिए और आपके सर पे से जिससे लोड खत्म हो जाए, आप एक छोटी बुक लीजिए और उसे टारगेट करिए कि सिर्फ मैं उतना ही करूंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा। आप विश्वास मानिए, अगर आप इतना करके जाते हैं तो पेपर में आपको मैक्सिमम कंटेंट फंसा हुआ मिल जाएगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी ने पहले से नोट्स बना रखे हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने नोट्स रिवाइज करने की जरूरत है। उसके अलावा आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, नोट्स के साथ PYQ लगाना है। अब ये एक दिन का जो शेड्यूल मैंने आप लोगों को बताया कि आपने 4-5 पेज इसमें से पढ़ लेने हैं, इसमें करंट भी है बहुत सारी, करंट नहीं पढ़नी है, करंट के लिए मैंने स्पीडी बता दी है। आप 4-5 पेजेस वहां से पढ़ लीजिए और इसमें से मान लो आज टारगेट कर लीजिए कि चलो फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ूंगा, कल टारगेट कर लीजिए कि राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर पढ़ूंगा। इकोनॉमिक्स के अंदर राष्ट्रीय आय मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, ऐसे ही हिस्ट्री के अंदर जैन धर्म, बौद्ध धर्म मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, और उधर फ्रीडम स्ट्रगल, गांधी जी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। समझ आ रही है कौन सा युद्ध कब हुआ, ये बस। और अकबर वाला, मतलब जो बाबर वाला सेक्शन है, जो मुगलों का सेक्शन है, वो मेडिवल हिस्ट्री में क्या कहते हैं, मध्यकालीन भारत जो भी है
उसके अंदर आप वो वाली चीज़ पढ़ लेना, बस उससे ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टैटिक जीके वाला जितना पार्ट आपने अब तक कंप्लीट किया है उस चीज़ को रिवाइज करना, उससे ज़्यादा आप लोग कुछ मत पढ़िए, ये आपके लिए मोर देन इनफ है। 7-8 दिन अपने आप को बिल्कुल बंद कर लीजिए, बाहर के लोगों से मतलब नहीं है, बस पढ़ना है, थोड़े बहुत टाइम घूम लेना है, और उसमें भी आप लोगों को आपको खाते टाइम, सोते टाइम, जागते टाइम सिर्फ रिवीजन करना है। जितनी चीज़ें आप पढ़ोगे जीके के अंदर और जितनी चीज़ें आप मैथ्स वगैरह में, रीजनिंग वगैरह में फॉर्मूलाज होंगे जो याद नहीं होते हैं आपको, उन्हें आप मॉर्निंग और इवनिंग में याद करिए डेली। उन्हें आप डेली 7-8 दिन अगर याद करेंगे, मॉर्निंग और इवनिंग में 1 घंटा, 1 घंटा दे दो, थोड़ा सा आधा घंटा दे दो, उस चीज़ को बस देखते चलो कि हाँ ये चीज़ें हैं, और बाकी पूरे दिन जैसा शेड्यूल बताया आप उन चीज़ों को करो। डेली आप लोगों के 3-3, 6, 9 घंटे भी नहीं हो रहे हैं, 24 घंटे में से आपको सिर्फ 8 से 9 घंटे देने हैं, और एग्जाम से पहले इतना टाइम देना ही पड़ता है अगर आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन लेना है तो। गाइज आप इतना कर लीजिए, मैं लिख के दे सकता हूं, कोई रोकने वाला नहीं है। यहां पे मैंने लिखा वही है कि अपने नोट्स का रिवीजन करना है, करंट जीके का मॉर्निंग और इवनिंग में रिवीजन करना है, उसके बाद ओनली PYQ लगाने हैं। उसके लिए मैंने बुक्स आप लोगों को बता दी हैं कि ये बुक्स हैं आपके पास, उससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिलेबस आपकी टेबल पर हार्ड कॉपी में पढ़ा होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग जीके के टॉपिक कवर करने हैं, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि अगर सिलेबस से बाहर जाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। पहले जो सिलेबस में दिया है उस चीज को कंप्लीट करना है, ठीक है। माइंड पर एग्जाम का लोड बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देना है। अगर अपने आप माइंड पे आपने लोड बढ़ने दिया तब आप लोग पीछे रह जाओगे। लोड ना बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है, देखो, एक तो लोड तभी कम हो जाता है जब आपको ये पता लगेगा कि यार मुझे कितना सा करना है, मुझे रोज 2 चैप्टर उसके करने हैं और इतनी सी बुक ये जीके की पढ़नी है, तो लोड कम हो जाएगा। अगर आप पूरी उठा लोगे, राकेश यादव सर की बुक, लूसेंट की इतनी मोटी बुक उठा लोगे, तब आपके सर पे लोड बढ़ेगा और आप नहीं कर पाओगे। तो मैं कह रहा हूँ जितने आपने नोट्स हैं उनसे आप फैमिलियर हो, उन चीज़ों को पढ़ो, और अगर नोट्स नहीं है तो छोटी सी कोई बुक ले लो, उससे पढ़ो, वहाँ से चीज़ें आएंगी और आपकी फंसेंगी। और बाकी जीके फंसनी होगी तो कहीं से फंस जाएगी, नहीं फंसनी होगी तो कहीं से भी नहीं फंसेगी। इसलिए आप इतना सामान जरूर से जरूर करिए, ज़्यादा प्रैक्टिस। हाँ, अब मान लो बोर हो गए आप पढ़ते पढ़ते, तो उठाइए और एक टेस्ट पेपर लगा लीजिए। दिन में मर्जी करती है तो एक लगाइए, नहीं तो 2-3 दिन में, 2 दिन में भी एक टेस्ट पेपर लगा सकते हैं। ज़्यादा टेस्ट पेपर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अब तक टेस्ट लगा ही रहे थे। क्योंकि अगर आपके मार्क्स कमाते रहे, इस टाइम पे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट के साथ PYQ देखने की जरूरत है, और बाकी सारी चीज़ें तो हो ही जाएंगी। तो गाइज ये सारी चीज़ें रहीं और मैंने आप लोगों को बता दिया, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मेंसुरेशन, CI, SI, प्रॉफिट एंड लॉस, और अपना मीन, मोड, मीडियन, ये वाले चैप्टर जरूर मैथ्स में देख लेने हैं। बहुत अच्छे से देखोगे तो सब कुछ ही, लेकिन इनका वेटेज अच्छा खासा रहता है। रीजनिंग में नंबर सीरीज वगैरह से काफ़ी अच्छी खासी चीज़ें पूछी गई हैं, और अब सीटिंग अरेंजमेंट और इनइक्वालिटी से भी क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, देख लेना, ठीक है। इतना आप लोग कर लीजिए, मैंने बता दिया जीके के लिए। साइंस का वेटेज इस तरीके से सोचा करिए कि साइंस 10 नंबर की होगी, मेरी 10 नंबर कंप्लीट, करंट 10-12 हो जाएगी, वो भी कर लूंगा, तो 20-25 नंबर तो ये कवर हो गए। थोड़ी सी पॉलिटी पढ़ लेता हूँ, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, तो इस तरीके से मैं 30-32 नंबर खींच लूंगा 50 में से, ठीक है। और 30-32 नंबर खींच लोगे, यहां से अगर 70 नंबर भी ले आए, 70 में से 65 या 60 भी ले आए, तो भी आप 90+ की कैटेगरी में, 95+ की कैटेगरी में चले जाओगे और सेफ स्कोर हो जाएगा। तो गाइज इतना आप जरूर से जरूर करिए, और बाकी किसी का भी अगर कोई डाउट है तो जरूर बताइए, ग्रुप डी के लिए भी गाइड करेंगे। फिलहाल इतना आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिए, इससे ज्यादा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर कोई डाउट है, कुछ है, तो जरूर से जरूर बताएं। टेक्स्ट बुक के टेस्ट लगा सकते हैं अगर आपका मन करता है तो, उनके टेस्ट का लेवल ठीक ठाक है, लेकिन इस टाइम टेस्ट वेस्ट पे ज़्यादा जोर मत देना। अगर आपने टेस्ट नहीं दिए हैं आज तक तो टेस्ट देना। अगर आप अब तक लगातार टेस्ट ही देते आ रहे हो तो अब तो आप 2-3 दिन में एक टेस्ट दो, या रोज अगर टाइम बच रहा है, कभी बोरिंग हो रही है तब टेस्ट दो, और दिन रात रिवीजन में लगे रहो। रिवीजन ही सिलेक्शन दिलवाएगा, नई चीजें पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे आप। अगर आप नया पढ़ोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, ठीक है। नया पढ़ना है तो वो जीके है तो जो करंट जीके कर रहे हो, 1 साल की जीके वहीं से पूरी हो सकती है। अगर कहीं इधर उधर भागोगे तो कवर नहीं होगी। ये छोटी सी बुक है, इससे कवर कर लोगे। आप इधर उधर भागोगे तब कवर नहीं होने वाली है। ये आपके 50 नंबर, देखो ये आपके 50 नंबर और 35 नंबर मैथ के, 35 नंबर रीजनिंग के, ऐसे आप लोगों को कवर करना है। जरा सा पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। चलिए फिर ये सारा चीज़ें थी जो आप लोगों को बतानी थी, तो आई होप कि आप इन चीज़ों को जरूर से जरूर करेंगे। रिवीजन मॉर्निंग और इवनिंग में करना। हाँ, शॉर्ट ट्रिक्स की बात बताऊं, सबसे बेस्ट शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं। सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखना कि जितने भी टॉपर्स हैं ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा गैस मेथड सब लोग यूज करते हैं। हम भी हो चाहे कोई भी हो, सब लोग गैस मेथड यूज करते हैं। गैस करने का मतलब है, एक ऑप्शन अगर आता है, मान लो हमें पता है कि ए का मिलान डी से होगा, तो ऑप्शन देखिए, आपको 4 ऑप्शनों में से 2 ऑप्शन वैसे कट गए होंगे। अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं जिसमें ए के साथ डी का मिलान है, तो इन 2 में आप रिस्क ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, उनके इसी वजह से ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं। आपको लगता होगा यार इसे आता तो नहीं था लेकिन इसके मार्क्स कैसे आ गए, वो स्ट्रैटेजी अपनाते हैं इस तरह की,
ठीक है। तो अगर आप लोगों को पता है कि इसका इससे मिलान होगा, इसका इससे मिलान होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट होने के चांसेस है, यही ठीक है। चारों ऑप्शन किसी को नहीं पता होते हैं, समझ आ गई ना। तो बस ये चीजें करनी है। पूरा पेपर जरूर से जरूर देख लेना। 3 लेवल में पेपर बनाएगा, बीच में फंसाने की कोशिश करेगा, फंसना नहीं है। वो फंसाने की कोशिश करेगा आपको, बिल्कुल भी फंसना नहीं है। गो थ्रू होना है एक बार, पूरे पेपर के अंदर जाना है पूरा निकल के एक बार, और फिर सेकंड राउंड में लौट के आना है। और सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको लग रहा था कि हो तो जाएंगे, लेकिन मैंने किसी वजह से छोड़ दिए थे पहली बार में कि टाइम ज्यादा लेंगे। और बस आप लोग देखेंगे जब आपके सर से लोड खत्म होगा, पहली बार में जब आप पूरा पेपर देख लोगे तो वो वाले क्वेश्चंस भी निपटा लोगे। अदरवाइज होगा ये कि आप घबराहट में कि यार मैं तो अभी 80 तक ही पहुंचा हूं और 20 मिनट रह गए, तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए पहला राउंड जो निकलेगा वो बहुत स्पीड में निकलेगा, जो क्वेश्चन हो रहे हैं बस उन्हीं किया जाएगा, और नेक्स्ट राउंड में आके बाकी चीजों को देखा जाएगा। गाइस बहुत लंबी वीडियो हो गई है, माफी चाहूंगा, लेकिन सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। किसी को क्या लगता है वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। टेक केयर।